परिवार जो इकट्ठा आया है, वो जो सेंटिमेंट बन रहा है और एकजुटता दिखाई जा रही है, वो कितनी स्ट्रांग रहने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। अनुपम जुड़ गए हमारे साथ। अनुपम, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं ये बता रहा था कि इस वक्त हम सैफई में अखिलेश यादव के आवास के पास मौजूद हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत करेंगे। हमें भी अब वहां के निकलना है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर वो स्थान है जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तमाम लोग जो है वो अभिनव विद्यालय पहुंचे थे। वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने इस बात को कहा कि जिस तरीके से 3 चरणों का मतदान है, समाजवादी पार्टी जीत की तरफ, बहुत ही बंपर मैंडेट की तरफ आगे बढ़ रही है। और उन्होंने इस बात को कहा कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है। तमाम जब सवाल उनसे किए गए, उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी का हाथ जो है वो आतंकियों के साथ है, तो उन्होंने इस पर भी, इस बीजेपी पर निशाना साधा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव दोनों एक साथ वोट कास्ट करने के लिए अंदर गए। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद वो बाहर आए। खचाखच भीड़ भरी हुई थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से अखिलेश यादव को घेर रखा था। जो स्कूल का प्रांगण था वो चारों तरफ से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरी तरह से भरा हुआ था। मीडिया कर्मियों को भी वहां पर काफी दिक्कतें महसूस हुई बातचीत करने में, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जब अखिलेश यादव अंदर गए तो हमने खुद न्यूज 18 ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमने उनसे पूछा कि अखिलेश जी, आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से तीसरे चरण का मतदान है, कोई मुकाबला है? तो अखिलेश यादव ने खुद मुझसे बातचीत में कहा कि किसी भी तरह का कोई मुकाबला नहीं है। समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, एक बार दर्शकों को उसके बारे में बता देते। मुलायम सिंह यादव को आप देख पा रहे हैं, वोट डालने पहुंचे हैं। एक बार फिर से ये तस्वीर, और अब कुछ तस्वीरें जो हैं वो आर्काइव हो जाया करती हैं पॉलिटिक्स में खास तौर से, और ये कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। एक तस्वीर वो जो रथ पे बैठे थे बेटे के साथ, भाई भी थे बगल में, वो एक तस्वीर, और ये जो आज की तस्वीर है वोट डालने पहुंचे और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। और मनोज जी, हम तस्वीर लगातार स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं। अपने परिवार और सेंटिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। एक पॉइंट पे मैं और सवाल आपसे लेना चाहूंगी, ये कितना कारगर साबित होगा? दूसरा, सुबह जब आप बात कर रहे थे तो आतंकवाद का जो विषय उठा था, आपने कहा कि अगर आप को लगता है कि फलाने मंच पर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है तो आप कार्रवाई कीजिए। सेम उस बात को अभी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी मीडिया से जब सामने आते मीडिया के, तो कहते नजर आए। बिल्कुल सीधी सी बात है जीनत जी कि आप सरकार हैं, आतंकवाद का वो विषय है जिसका फैसला पब्लिक नहीं करेगी। पब्लिक को तो जानकारी भी नहीं होती है। किसी ने इल्ज़ाम लगाया, पता नहीं इल्ज़ाम सही है कि नहीं है। एक छोटे से चोरी तक के इल्ज़ाम के ऊपर तो पब्लिक के पास फैसला करने का अधिकार नहीं होता जी। अब हमारे यहाँ कोई जूरी तो होती नहीं है, अब तो सिर्फ जज फैसला करता है। आतंकवाद का मुद्दा इतना जी, इसी मुद्दे पर के सपा का हाथ आतंकी के साथ के मुद्दे पर ही अभी जो चुनाव में मतदान के लिए प्रचार किया गया, उस पर बीजेपी ने वोट देने की जनता से अपील की बीजेपी को। नेताजी अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। नेताजी अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। नेताजी बोलेंगे। अरे साइड हटो। दीपक इधर आ जाओ। सब मिल गए अभी।